हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीटी के माध्यम से जो पेपर पब्लिश किया गया था, यानी नोटिफिकेशन दिया गया था, जिसके अंदर ये बात प्रमोशन की बात की गई है। कौन से सेमेस्टर के बच्चे प्रमोट हो रहे हैं, कौन से सेमेस्टर के नहीं हो रहे हैं। और मेनली तौर से आज की इस वीडियो में हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, यानी नंबर किस तरह से अपलोड किया जाएगा। इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे हम लोग, यानी कॉलेज के हैंड में कितना नंबर है, एसबीटी बोर्ड कितना मार्क्स दे रहा है आपको, और किस तरह से नंबर आप लोग को मिलेगा। ये सारी बात डिटेल में करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सारी बात क्लियर होगी, समझ में आएगी। एक एक पॉइंट करके सारी चीज़ समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये लेटर पुराना है 1 हफ्ता, यानी कि आपको पहले से मालूम हो चुका होगा कि आपको प्रमोट कर दिया गया है सेकंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर को, और 6th सेमेस्टर को प्रमोट नहीं किया गया। और भी बहुत सारी बात है इसके अंदर, एक एक पॉइंट करके समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये बात क्लियर की गई यहाँ पर, ठीक है। इस लेटर के अंदर फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि सेकंड सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर के जो बच्चे हैं और पार्ट टाइम डिप्लोमा के जो बच्चे हैं, अगले सेमेस्टर के लिए प्रमोट करने का निर्णय लिया गया, यानी उनको प्रमोट कर दिया गया। लेकिन एक्सेप्शन में किसको रखा गया है? एक्सेप्शन में रखा गया अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को छोड़कर, यानी जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनको प्रमोट नहीं किया गया है, ठीक है। हालांकि अब उनको भी प्रमोट कर देना चाहिए। आपको मालूम है कोविड-19 का सिचुएशन और बुरा हो रहा है, और अपने स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर लॉकडाउन बढ़ गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर आपको बोर्ड को, यानी कि ये भी निर्णय लेना चाहिए कि 6th सेमेस्टर को प्रमोट कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ हम लोग। और आपका 4th सेमेस्टर के बारे में क्या कहा गया है? तो आपका प्रमोट छात्र छात्राओं को सम सेमेस्टर के अंक का निर्धारित सरकारी निजी पॉलिटेक्निक संस्थान द्वारा छात्र छात्राओं को प्रदत्त अंकित अंक के छात्र छात्राओं को विषम सेमेस्टर की परीक्षा में प्राप्त अंक के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको समझना होगा, यानी कि अब आपको जो मार्क्स मिलने जा रहा है वो मार्क्स किस तरह से मिलेगा। तो उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, यानी टोटल अगर एक सब्जेक्ट 100 का है तो उसमें 50-50% मिलेगा। यानी अगर कोई सब्जेक्ट 100 नंबर का, तो 50% आपका क्या होगा, 50% आपका बोर्ड आपको देगा और 50% आपका कॉलेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब 50% जो कॉलेज के हाथ में है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, और आप उसको समझिए, ठीक है। तो 50% जो आपका पिछले सेमेस्टर के अनुसार दिया जाएगा, यानी 50% अंक का वेटेज उनके पिछले विषम सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। यानी पिछले जो सेमेस्टर था आपका जो रिजल्ट हुआ उसके बेसिस पर आधार पर आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। उसमें से यानी 50 में से जितना भी परसेंट आपका बनेगा उस हिसाब से। तो अब आपके हाथ में कितना बचा, यानी कॉलेज के हाथ में 50 मार्क्स बचा, और इसी 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया। तो उसको 50 मार्क्स को किस तरह दिया गया है? तो 30% टीचर असेसमेंट, यानी क्लास टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन जो शिक्षक के द्वारा लिया गया था, ठीक है। यानी कि आपका जो क्लास टेस्ट हुआ था, असाइनमेंट आपने कॉलेज में जमा किया था, उसके आधार पर टीचर के माध्यम से 30% दिया जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ जो आपको मार्क्स मिलेगा वो 20 मार्क्स आपको मिलेगा ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी होगा। यानी ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस यानी कि फॉर्म भरने लास्ट डेट से पहले तक एग्ज़ाम लिया जाएगा, और एग्ज़ाम के अंदर आपको 20 मार्क्स ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, और ये 20 मार्क्स उसके आधार पर आपको दिया जाती है। टोटल 50 मार्क्स हो गया, और 50% का जो मार्क्स आपको अपलोड होगा वो लास्ट सेमेस्टर के अनुसार होगा। तो ये टोटल मिलाकर आपका कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। अब फिर से एक बार यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ब्लॉग के अंदर सारी चीज़ डिटेल में दी गई। मान के चलिए 100 मार्क्स आपका है, तो 100 में से 50 मार्क्स तो पिछले सेमेस्टर के हिसाब से हो गया, तो 150 मार्क्स का तो यहाँ पर बात ही नहीं हो। बाकी जो आपका 50 मार्क्स है उसमें 30 मार्क्स क्या है, आपका कॉलेज के हाथ में है, ठीक है। तो 30 मार्क्स में से इसमें 10 मार्क्स असाइनमेंट का मिलता है, और 10 मार्क्स आपका जो इंटरनल एग्जाम होता है उसके आधार पर, यानी कॉलेज पर ये डिपेंड कर रहा है। बाकी ये जो 20 मार्क्स है, ये 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए अभी फॉर्म भराया जा रहा है, और फॉर्म भराकर ऑब्जेक्टिव एग्जाम का टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट में जितना मार्क्स होगा यहाँ पर अपलोड होगा। तो ये 50 मार्क्स हो गया, और 50 मार्क्स यहाँ पर टोटल हो गया। बाकी 50 मार्क्स जो आपको परसेंटेज मिलेगा वो कॉलेज यानी पिछले सेमेस्टर के अनुसार मिलेगा। अगर 50% आपका 50 नंबर का सब्जेक्ट है तो 15 नंबर यहाँ पर आपका कॉलेज के माध्यम से, और 10 नंबर इंटरनल एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। टोटल 25 मार्क्स, और 25 पिछले सेमेस्टर के अनुसार से, ठीक है। तो ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक और चीज़ समझना आपको, वो ये कि सेमेस्टर के अंक के लिए छात्र संचालित किया जाएगा। और एक चीज़ क्या समझना आपको, यहाँ पर
ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझना आपको, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, आपका एली स्टूडेंट है, फेल है, प्रमोट छात्रों को प्रमोशन छात्रों की ईयर बैक ऑफलाइन परीक्षा माह सितंबर 2020, यानी आपका 6 सेमेस्टर है या आप किसी पेपर में फेल है, प्रमोट तो हो गए हैं लेकिन अगर पिछले सेमेस्टर में आप फेल थे, मान लिया अभी सेकंड सेमेस्टर में आप हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल थे, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर के अंदर फेल थे उसका एग्जाम कब होने जा रहा है, सितंबर में होने जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो बैकलॉग पेपर था वो बैकलॉग पेपर का आपको तैयारी करना है, यानी सितंबर में आपको उसका एग्ज़ाम देना है, प्रिपेयर होना है, ऑफलाइन वो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी से आपको ये तैयारी करना है, ठीक है। तो ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। फर्स्ट चीज़, आपका नंबर जो वेटेज मिल रहा है वो 50 मार्क्स कॉलेज के हाथ में, 50 मार्क्स पिछले सेमेस्टर के अनुसार होगा, 50 में से आपका 30 मार्क्स आपका पिछला यानी असाइनमेंट पर और इंटरनल एग्जाम पर, और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है। ये क्लियर। दूसरा चीज़ क्या, आपका जो पिछले सेमेस्टर में आप अगर फेल कोई पेपर बैक लगा हुआ था तो वो पेपर का आपको या 6 सेमेस्टर में जो प्रमोट नहीं हुए उन स्टूडेंट को भी कब देना है एग्जाम, सेमेस्टर में आपका सितंबर के अंदर एग्जाम देना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि अभी जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, यानी फॉर्म किस लिए, यानी ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम लिया जा रहा है, जो बच्चे प्रमोट किए जाने आपका सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का, उनका फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म किस तरह से भरा जाए वो भी समझ लिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर SBT पोर्टल पर जाएंगे आप, यहाँ पर यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे। तो यूज़र ID पासवर्ड डालने के बाद आपका बहुत सारा चीज़ खुलेगा, उसमें आपको डाउनलोड फॉर्म में क्लिक करना, वहाँ से फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसमें सारा डिटेल आपको भरना होगा और डिटेल भरने के बाद आपका फ़ोटो उसमें चिपका कर फिर से साइट पर अपलोड कर देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके कमेंट करके आप सारी चीज़ समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।